हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 55 लेकर आई हूँ। और इसमें वर्कशीट की हेडिंग है गुरुत्वाकर्षण मुक्त पतन। ओके, अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ। बच्चों, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए। तो इसका आंसर है बच्चों, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर ये है। आपकी वर्कशीट में से ही बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो इसका आंसर है बच्चों, ये देखो मैंने मार्क कर रखा है, मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, इसका ये छोटा सा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जी का मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये है, माना कि किसी वस्तु और पृथ्वी के द्रव्यमान क्रमशः m और कैपिटल M है और पृथ्वी द्वारा वस्तु या पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि पृथ्वी की और उस वस्तु के बीच की दूरी d है, तब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से F बराबर है g कैपिटल M गुणा स्मॉल m बटे d स्क्वायर। तो ये पहला समीकरण है। ठीक है बच्चों, फिर उसके आगे देखें, गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि वस्तु लगाए गए बल का परिणाम उसके द्रव्यमान स्मॉल m तथा त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। मुक्त पतन के समय त्वरण a बराबर होता है g के, अतः F बराबर है m इंटू जी। ये सेकेंड समीकरण है। समीकरण 1 और 2 में स्मॉल m g बराबर है कैपिटल M गुणा स्मॉल m बटे डी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं R बराबर है g कैपिटल M बटे डी स्क्वायर। यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत निकट है तो दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी तथा तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा g बराबर है जी m बटे आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका थर्ड का आंसर है। आपको यहाँ तक पूरा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्तों की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है। इसका आंसर है बच्चों, फोर्थ का आंसर यहाँ है, पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्तों से अधिक हो जाता है। ये तो आपको लिखना है यहाँ तक, और इसमें ये पिक्चर बनानी है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसके नीचे बनी है ये पिक्चर, और इसी तरह से बनानी है। गोल पृथ्वी है और ये ध्रुवीय त्रिज्या दिखाई हुई है और यहाँ पे विषुवतीय त्रिज्या दिखाई हुई है। ठीक है, और ये लिखा है RE बड़ा है RP से। ठीक है, तो आपको ये पिक्चर बनानी है। बच्चों ये थे वर्कशीट के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।